मेरी बहन और उसकी दोस्त दोनों गंदी फिल्में देखती थी और खुद को सुकून देते थीं। एक दिन दोनों बेलिबास लेटी हुई थी और अपनी उंगली एक दूसरे की कश्ती में डालकर, मेरा नाम आमिर है, हमारी फैमिली बहुत मुख्तसर सी है, घर में सिर्फ 4 अफराद है, अम्मी, अब्बू और मेरी बहन आयजा। आयजा मुझसे बड़ी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि मैंने अभी मैट्रिक का इम्तहान दिया था। मेरी बहन आयजा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो तमाम लड़कियों में घड़ी अलग ही नजर आती थी, क्योंकि इसकी रंगत तमाम लड़कियों से ज्यादा सफेद थी। कभी कभी तो हम सब उसे बहुत तंग करते थे कि तुम कोई और ही मखलूक हो। वो बहुत शौको चंचल लड़की थी। कोई भी रंग पहनकर वो बहुत हसीन लगती थी। वो थी तो मेरी बहन, मगर उसके हुस्न की वजह से कभी भी मेरी नजरें उस पर से ना हटती। अम्मी और अब्बू ने हमें बड़े लाड प्यार से पाला था। उन्होंने हमें कभी किसी चीज के लिए रोक टोक ना की थी। आयजा को हर जगह आने जाने की मुकम्मल आज़ादी थी। आयजा की एक सहेली थी जिसका नाम नीलम था। वो फैशन में आयजा से भी आगे थी। जब भी आयजा के साथ वो घर आती तो उसका कॉलेज का ड्रेस भी बहुत फिटिंग का होता था। समय नहीं जिसमें इस बात का साफ पता चलता कि उसको फैशन का कितना शौक है। मुझे उसकी वो दोस्त बहुत अच्छी लगती थी। जब वो दोनों कमरे में बैठी बातें कर रही होती तो मैं बहाने बहाने से उनके कमरे में चला जाता। आयजा मुझे कहती कि तुम क्या हमारी बातें सुनने के लिए आ जाते हो, जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे भी उनकी बातें सुनने का बहुत शौक होता था कि आखिर वो ऐसी क्या बातें करती हैं। इसलिए दरवाजे से छुप छुप कर तो कभी खिड़की से उन दोनों को देखा करता। आयजा और नीलम एक ही बेड पर लेटी होती और दोनों आपस में दुनिया जहां की बातें करती। मैं कभी किताब लेने तो कभी कोई चीज लेने के बहाने उनके पास से गुजर कर जाता। क्योंकि आयजा का और मेरा एक ही कमरा था, इन दोनों के पास मोबाइल भी था। मोबाइल तो अम्मी अब्बू ने मुझे भी लेकर दिया हुआ था, लेकिन मैंने इस मोबाइल का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल ना किया था। लेकिन मैं महसूस करता जैसे वो दोनों कोई ऐसी चीज मोबाइल पर देखती है जिनसे उनको बड़ा लुत्फ आता है। मैं दरवाजे से पूरी तरह कान लगा देता, लेकिन फिर भी मुझे किसी चीज की कोई आवाज ना आती। दोनों ऐसे साथ साथ रहती जैसे एक दूसरे के निकाह में हों। जब कॉलेज से छुट्टी करनी होती तो आयजा फोन करके नीलम को पहले ही बता देती। नीलम जब भी आयजा के साथ घर आती तो मेरे गाल पर जोर से चुटकी लेती और आयजा को कहती कि यार तुम्हारा भाई कितना क्यूट है। इसका उंगलियों से मेरे गाल को चूमना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसी हसीन लड़की को बस देखता ही रहता, फिर अपनी उस सोच पर खुद ही हंस देता था। अब्बू आमी को कहते थे कि तुम्हारा बेटा जवान रो रहा है, अच्छा होगा अगर तुम आमिर और आयजा का कमरा अलग अलग कर दो। अम्मी उन्हें टाल देती और कहती क्या हो गया है, अभी आमिर तो छोटा बच्चा है, उसे भला किसी चीज की क्या समझ है। दोनों बहन भाई मिलजुल कर एक ही कमरे में रहते हैं। आयजा भी इस बहाने उमर पर नजर रखती है। मुझे अम्मी की ये बात सुनकर गुस्सा आता था और मैं सोचता था कि अम्मी को कहूं कि अब आमिर बच्चा नहीं रहा, बल्कि वो जवान हो रहा है और बहुत सी चीजों को समझने लगा है। एक दिन नीलम और आयजा कॉलेज से वापस आई थी। वो अम्मी को खाने का बोलकर दोनों कमरे में घुस गईं। मैं भी अभी अभी कॉलेज से आया था। मुझे नहीं पता था कि वो दोनों कमरे में मौजूद हैं, इसलिए मैं धड़म से कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो डर दिया। वो दोनों एक दूसरे की टांग पर टांग रख के लेटी थी। दोनों के पास दोपट्टा था ही नहीं। मेरी नजर सीधा नीलम की तरह अट्ठी जो दोपट्टे के बगैर कयामत उठा रही थी। फिर मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गईं। आयजा मुझे देखकर चिल्लाने लगी और गुस्से से बोली कि कितनी दफा तुम्हें कहा है कि जब हम दोनों कमरे में मौजूद हैं तो बाहर बैठ जाया करो। आमिर, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती? नीलम के सामने इस बेइज्जती पर मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया और मुंह लटकाकर बाहर आ गया। नीलम के जाने के बाद अम्मी आयजा पर गुस्सा करने लगी कि आइंदा के बाद खबरदार, जो तुमने अपनी किसी दोस्त के सामने मेरे बेटे को डांटा तो बच्चा है, अभी इसे इन चीजों का क्या पता। तो आयजा मुझे देखकर मुंह बनाने लगी और अम्मी से कहने लगी कि अम्मी, आपका बेटा बहुत होशियार होता जा रहा है। मैं काफी दिन से नोट कर रही हूं कि ये नीलम की वजह से बार बार कमरे में आकर घुसता है। अपनी उम्र देखें और हरकतें देखें। ये बात 100% सच कह रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चोर सा हो गया था। ये सही था
کہ میں واقعی نیلم کی وجہ سے بار بار کمرے میں جاتا تھا کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ پھر ایک دن تو جیسے غضب ہو گیا، امی ابو گھر پر نہ تھے اور نیلم کالج سے سیدھی گھر آئی تھی۔